नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग कुमार आप सभी स्टूडेंट्स का मैथमेटिक्स की आज की हमारी इस क्लास में स्वागत करता हूं, जहां पर मैथमेटिक्स का 16th टॉपिक जो कि है बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा, आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसे में कि मैंने 15वां टॉपिक ट्रेन्स के वक्त आपको बोला था कि ट्रेन्स का टॉपिक जो है वह टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का ही एक बेस टॉपिक, एक सब टॉपिक आप मान सकते हो। सेम बोट एंड स्ट्रीम यानी कि नाव और धारा भी जो है ये भी टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का ही यह एक सब टॉपिक आप बोल सकते हो। ओके, देखिए आज की क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि बोट एंड स्ट्रीम यहां से आपने पढ़ लिया, समझ लीजिए टॉपिक आपका समाप्त हो गया। इसके ऊपर बेस्ड सभी टाइप के क्वेश्चंस आज आपके साथ में डिस्कस करूंगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है, जैसे कि टॉपिक 14 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, ये तो बेस टॉपिक वैसे का वैसा ही रहने वाला है। ओके, अब आ जाइए बोट एंड स्ट्रीम के ऊपर। तो यहां पर ये जो दो चित्र आपको दिखाई पड़ रहे, यह समझ गए, समझ लीजिए बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। क्या है? एक होता है डाउनस्ट्रीम, एक होता है अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या हो गया? आसान भाषा में अगर मैं कहूं कि बहाव के साथ अगर कोई बोट या तो कोई तैराक तर रहा है तो उसे कहा जाएगा डाउनस्ट्रीम, बहाव के साथ। अगर धारा से विपरीत, धारा को चीरते हुए कोई बोट जा रही है, कोई तैराक तर रहा है, तो उसे कहा जाएगा अपस्ट्रीम। अगर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो समझिए, अगर आप स्टेयर्स उतर रहे हैं तो उसे कहा जाएगा डाउनस्ट्रीम। अगर आप स्टेयर्स चढ़ रहे हैं, ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं, तो उसे कहा जाएगा अपस्ट्रीम। ज्यादा एनर्जी किस में लगेगी? डेफिनेटली उतरने में थोड़ी ना एनर्जी लगती है, जब आप स्टेयर्स को चढ़ते हो तब एनर्जी ज्यादा जाती है। इसीलिए डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम का फॉर्मूला भी जो होता है बहुत ही आसान है कि स्पीड ऑफ बोट, और क्योंकि धारा की ही दिशा में जाना है तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कह लीजिए, स्पीड ऑफ करंट कह लीजिए, स्पीड ऑफ वाटर कह लीजिए। ओके, ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम धारा की स्पीड, और जो बोट की स्पीड या तो मैन की स्पीड, जो भी तैराक होगा उसकी स्पीड, यह कह लीजिए, यह दोनों जुड़ जाएगी। और जब आप अपस्ट्रीम यानी कि एनर्जी जब ज्यादा लगेगी, आपको ऊपर चढ़ना है, धारा से विपरीत तैरना है, धारा से विपरीत ये बोट को ले जाना है, तो उस केस में जो स्पीड ऑफ बोट रहेगी, क्योंकि धारा के विपरीत जाना है, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो भी उसकी होगी वह आपको माइनस करना होगा। इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा अपस्ट्रीम, दोनों का सम हो जाएगा डाउनस्ट्रीम। दोनों एनर्जी जुड़ जाएगी तो डाउनस्ट्रीम, दोनों एनर्जी का डिफरेंस इट मींस अपस्ट्रीम। समझ में आपको काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। इसी के ऊपर देखते, देखिए यहां पर दो चीजें, बोट एंड धारा यानी कि स्ट्रीम, करंट या वाटर। तो यहां पर स्पीड ऑफ बोट कह लीजिए, स्पीड ऑफ मैन कह लीजिए, यह क्या बनेगी? डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइड कर दीजिए दो के साथ। और जब भी कभी स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ करंट पूछा गया हो, तो इन दोनों जो डाउनस्ट्रीम है, अपस्ट्रीम है, इन दोनों का डिफरेंस डिवाइड कर दीजिए दो के साथ, तो आपको मिल जाएगा स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ वाटर या स्पीड ऑफ करंट। समझ में आपको काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। बस यह स्लाइड आपने अच्छी तरीके से समझ ली, बस बोट एंड स्ट्रीम में और कुछ है ही नहीं। अब वन बाय वन क्वेश्चंस हम देखेंगे कि क्वेश्चंस किन किन टाइप से पूछे जाते, बेसिक क्वेश्चन से लेकर एडवांस लेवल के क्वेश्चन तक भी आज हम लोग जाएंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जहां पर गिवन है कि 1 घंटे में एक नाव धारा के अनुकूल 11 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 5 किलोमीटर चलती है 1 घंटे में, यानी कि यह जो स्पीड होगी ये पर आवर की ही दी गई है। धारा के अनुकूल यानी कि डाउनस्ट्रीम स्पीड मुझे यहां पर गिवन है 11 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 11 किलोमीटर 1 घंटे में तो पर आवर की ही स्पीड है ना, 11 किलोमीटर पर आवर। और धारा के प्रतिकूल यानी कि विपरीत, धारा को चीर कर आगे बढ़ना है, तो यह क्या हुआ? अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू 5, और यह भी 1 घंटे का है, इट मींस 5 किलोमीटर पर आवर। मुझे स्थिर जल में यानी कि स्टिल वाटर में यह जो बोट है उसका स्पीड पता लगाना है, तो सिंपल है, स्पीड ऑफ बोट क्या है? डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से इन दोनों का सम 11 और 5, 11 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2
तो यह हो जाएगा 16/2। इट मीन्स 8 किलोमीटर पर आवर यह भैया बोट का स्पीड होगा स्थिर वाटर में। ऑप्शन नंबर सी इट इज द करेक्ट आंसर। आपको समझ में भी पहला क्वेश्चन काफी आसान था, आ चुका है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर दिया गया एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल यानी कि प्रतिकूल अपस्ट्रीम स्पीड मुझे गिवन है 8 किलोमीटर पर आवर, और धारा के अनुकूल यानी कि डाउनस्ट्रीम, हमेशा डाउनस्ट्रीम स्पीड ज्यादा होगी, ओके, क्योंकि स्पीड ऑफ करंट भी वहां ऐड हो जा रही है। तो वह कितनी है? 13 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे बताइए धारा की गति क्या होगी। तो देखिए बोट का अपस्ट्रीम स्पीड दिया गया है, डाउनस्ट्रीम स्पीड दिया गया है, और धारा की गति पता लगाने स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ करंट। मैं अब समझने के लिए स्पीड ऑफ वाटर ही हमेशा लेकर चलूंगा, ओके। स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ बोट, यह होगी स्पीड ऑफ बोट, अपस्ट्रीम स्पीड एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड, ओके। तो स्पीड ऑफ वाटर क्या है? डाउनस्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों का डिफरेंस लेना है। 13 और 8 का डिफरेंस जो कि 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2.5 किलोमीटर पर आवर की भैया यह धारा की, यह स्ट्रीम की स्पीड होगी। ऑप्शन नंबर ए इट इज द करेक्ट आंसर। एक बार में देखते, देखिए यहां पर धारा की गति हमने समझ ली, पिछले क्वेश्चन में स्पीड ऑफ बोट हमने समझ ली। अब क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे से चेंज होता जाएगा, थोड़ा बहुत बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति धारा के अनुकूल यानी कि डाउनस्ट्रीम 32 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल यानी कि अपस्ट्रीम 14 किलोमीटर नाव चलाता है। यदि वह प्रत्येक दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लगाता है तो धारा का वेग किलोमीटर पर आवर में क्या होगा? स्पीड ऑफ वाटर ही अगेन यहां पर हमें पूछा गया है। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहां पर मुझे क्या गिवन है? डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है। तो यहां से अगर मैं कहूं कि डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, जो कि डिस्टेंस है 32 किलोमीटर वो चल सकती है डाउनस्ट्रीम 6 घंटे में। तो ये क्या आ गया? डाउनस्ट्रीम स्पीड। अपस्ट्रीम स्पीड का भी वही चीज लगेगा क्योंकि 14 किलोमीटर चल सकती है 6 घंटे में, तो 14 डिवाइडेड बाई 6। मुझे स्पीड ऑफ वाटर पूछा गया, स्पीड ऑफ वाटर इज इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस यानी 32/6 माइनस 14/6 डिवाइड कर दीजिए 2 के साथ। तो यहां पर देखिए 6 नीचे की तरफ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो यहां पर 32 माइनस 14 क्या हो जाएगा? जो कि हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 2। 6 इसे काट देगा 3 पर, तो 3/2 यानी कि 1.5 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होगी। क्योंकि यहां पर देखो ऑप्शंस मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन है, तो इसे यह कह लीजिए या 1.5 यह कह लीजिए, दोनों एक ही बात हो गई। ऑप्शन नंबर सी इट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। अब एक बार में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर मुझे गिवन है कि धारा के अनुकूल यानी कि डाउनस्ट्रीम चलने वाली एक नाव 16 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, जबकि धारा के प्रतिकूल चलने में उसे 4 घंटे लगते हैं। स्थिर जल में नाव की गति यहां पर पता लगे। सेम बात वही हो गई। डाउनस्ट्रीम स्पीड यहां से अगर मैं निकालूं तो 16 किलोमीटर वह 2 घंटे में तय करती है। तो 16 किलोमीटर का डिस्टेंस, टाइम लगता है 2 घंटे, तो पर आवर 8 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड होगी। अगर सेम चीज अपस्ट्रीम स्ट्रीम में निकालूं तो 16 किलोमीटर का डिस्टेंस ही उसको तय करने में 4 घंटे लगते हैं। तो 16 किलोमीटर का डिस्टेंस 4 घंटे में तय करता है, तो अपस्ट्रीम स्पीड यहां से मुझे मिल गई है 4 किलोमीटर पर आवर। मुझे स्थिर जल में बोट का स्पीड निकालना है, स्पीड ऑफ बोट, इन दोनों का सम 8 किलोमीटर पर आवर प्लस 4 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाई 2। 8 और 4 12/2 6 किलोमीटर पर आवर का इनका स्पीड होगा। ऑप्शन नंबर बी इट इज द करेक्ट आंसर। एंड आई गेस आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ चुका है। तो यहां तक के क्वेश्चन आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। अब धीरे धीरे क्लास का लेवल बढ़ता जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर गिवन है कि एक नाविक धारा की विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर 1 घंटे में तथा धारा के अनुकूल 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है। स्थिर जल में 5 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा? तो यहां पर देखिए धारा के विपरीत यानी कि अपस्ट्रीम स्पीड मुझे तो डायरेक्टली गिवन है कि 2 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 2 किलोमीटर पर आवर, ये तो डायरेक्टली ही मुझे पता चल गया।
डाउनस्ट्रीम स्पीड में यहां पर एक चीज गिवन है कि 1 किलोमीटर यह 10 मिनट में तय करता है, और क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है तो 10 मिनट को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं तो यह आ जाएगा 60 मिनट, इट मींस 1 आवर। तो यहां पर 6 से मल्टीप्लाई किया तो यहां भी 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इट मींस डाउनस्ट्रीम स्पीड आ चुकी है 6 किलोमीटर पर आवर। ओके, क्योंकि एक किलोमीटर अगर 10 मिनट में जाती है तो 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाएगी, ये तो बात आपको समझ में आ चुकी है। ओके, अब दोनों स्पीड मुझे मिल चुकी है, अपस्ट्रीम स्पीड मिल चुकी है, डाउनस्ट्रीम स्पीड मिल चुकी है। तो एक बार में मैं स्पीड ऑफ बोट निकाल देता हूं, तो स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगी, स्थिर जल में 2 जो कि अपस्ट्रीम स्पीड है, 6 जो कि डाउनस्ट्रीम स्पीड है, दोनों का सम 6 + 2 8 डिवाइडेड बाई 2, इट मींस 4 किलोमीटर पर आवर। और क्योंकि उसको 5 किलोमीटर का डिस्टेंस दिया गया है, जबकि हर घंटे में वो 4 किलोमीटर की दर से चलती है, तो इतना टाइम लगेगा। अब इसे जब आप सॉल्व करोगे तो 1/4 आवर यह आ जाएगा। ओके, और 1/4 क्या होता है, 1/4 होता है 15 मिनट, 1 घंटा और 15 मिनट उसको लगेगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी इट इज करेक्ट आंसर। 1/4 आवर क्या होता है, 1/4 आवर ये जो है इसे मिनट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर दिए 60 के साथ, तो ये इसको काट देगा 15 से। ओके, बाकी 1/4 आवर तो आपको पता ही होना चाहिए 15 मिनट होते हैं, 1/2 30 मिनट। ओके, तो यह क्वेश्चन भी आपको समझ में काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। सो अब एक बार में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। यहां पर गिवन है कि एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में यानी कि अपस्ट्रीम में 3/4 किलोमीटर 1/4 मिनट में और धारा के साथ 7.5 मिनट में नाव चला सकता है। स्थिर जल में व्यक्ति की गति यानी कि बोट की यह गति क्या है ये हमें पता लगानी है। ओके, तो यहां से अगर देखें तो डिस्टेंस सबसे पहले क्या गिवन है, 3/4 किलोमीटर। तो डिस्टेंस यहां से अगर मैं देखूं तो 3/4 किलोमीटर यह गिवन है। ओके, अपस्ट्रीम स्पीड, अपस्ट्रीम का टाइम मुझे यहां पर गिवन है, कितना गिवन है 11 1/4, यानी कि यह कितना हो जाएगा 44 + 1 45/4, 45/4 मिनट। ओके, 45/4 मिनट। तो अगर इसको मुझे आवर में कन्वर्ट करना है तो 45/5 को मुझे डिवाइड किसे करना होगा 60 से। ओके, तो 15 से काटो तो 3 पर चला जाएगा, 15 से काटे तो 4 पर चला जाएगा, फर्दर कुछ नहीं जा सकता, तो यह आ जाएगा 45/4 है। ओके, 45/4 है। ओके, तो यह आ जाएगा 3/16 आवर। ओके, उसी तरीके से धारा के साथ डाउनस्ट्रीम मुझे दिया गया है, डाउनस्ट्रीम का टाइम मुझे दिया गया है, क्या दिया गया है 7.5 मिनट। 7.5 मिनट का मतलब क्या होगा, 7 दूनी 14 15, यानी कि 15/2 मिनट। इसे भी आवर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड कर दीजिए 60 के साथ, तो 15 इसे काट देगा 4 पर और यह आ जाएगा 1/8 आवर। ओके, 1/8 आवर। यहां तक तो आपको समझ में आ चुका है। ओके, अब आइए देखिए, डिस्टेंस मुझे गिवन है, टाइम मुझे दिया गया है, तो यहां से अगर मैं कहूं कि डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या आ जाएगी, तो डिस्टेंस 3/4 डिवाइडेड बाय जो टाइम लेता है, कितना लेता है 1/8। और अगर यहां से मैं कहूं कि अपस्ट्रीम स्पीड क्या आ जाएगी, तो डिस्टेंस क्या है 3/4 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगता है 3/16 आवर, 3/16 आवर। ओके, जस्ट इसे सोल्व करना है। तो यहां से अगर इसे सोल्व करते हो तो 4 इसको काट देगा 2 पर, तो यह तो आ जाएगा 3/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी यह आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। ओके, 6 किलोमीटर पर आवर। ये 2 क्योंकि डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में, तो ये अब न्यूमरेटर में चला जाएगा। सेम यहां से 3 से 3 गया, ये 4 इसे काट देगा 4 से, जो कि 4 ऊपर आ जाएगा, तो अपस्ट्रीम स्पीड यहां पर मुझे मिल जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर। डाउनस्ट्रीम स्पीड आ चुकी है 6 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो यहां से दोनों स्पीड तो मुझे मिल चुके। मुझे क्या पता लगाना है, स्थिर जल में बोट का स्पीड, तो स्पीड ऑफ बोट क्या है, दोनों का सम 6 + 4 10 डिवाइडेड बाई 2, इट मींस 5 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ओके, आई गेस आपको देखिए यहां पर जो मिनट में दिया गया था ना, बस उसे आवर्स में कन्वर्ट करना था, यही एक छोटा सा टास्क था। एंड आई गेस बाकी की चीजें तो आपको पता ही है, डिस्टेंस मुझे गिवन था और डायरेक्ट आपको जो टाइम दिया था उसे डिवाइड कर दोगे तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, तो ये क्या मिल जाएगी स्पीड। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड यहां से निकाला, अपस्ट्रीम स्पीड यहां से निकाला, स्पीड ऑफ बोट क्या होता है, दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2। समझ में आपको काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। एक बार में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में नाव को चलाने में धारा के अनुकूल
दूरी धारा के अनुकूल दूरी तय करने से 2 गुना समय लेता है। ओके, नाव स्थिर जल में और धारा गति का अनुपात हमें यहां पर पता लगाना है। स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम का अनुपात हमें यहां पर पता लगाना है। तो बहुत आसान है। देखिए यहां पर मुझे टाइम तो गिवन है, क्या है कि विपरीत दिशा में डाउनस्ट्रीम स्पीड एंड अपस्ट्रीम स्पीड, विपरीत दिशा में नाव को चलाने में उसको 2 गुना समय लगता है। यानी डाउनस्ट्रीम टाइम अगर 1 घंटे का है तो अपस्ट्रीम में ऊपर जाते वक्त यानी कि धारा के विपरीत जाते में उसे 2 गुना टाइम लगता है। तो टाइम का रेशियो मुझे गिवन है, इट इज इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। तो 1/2 डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम का यह टाइम लगता है। यानी कि डाउनस्ट्रीम में स्पीड अगर उसकी 2 किलोमीटर पर आवर की होगी तो अपस्ट्रीम स्पीड उसकी 1 किलोमीटर पर आवर की होगी। ओके, यहां तक तो समझ में आपको काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। अब यहां पर देखिए मुझे स्पीड ऑफ बोट निकालना है, तो स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगा, रेशियो किसमें चाहिए, स्पीड ऑफ बोट इज टू स्पीड ऑफ वाटर। स्पीड ऑफ बोट इन दोनों का सम 3+1 यानी कि 3/2 और स्पीड ऑफ वाटर इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 1/2। 2 से 2 तो यहां चला जाएगा। मुझे रेशियो से मतलब है 3:1। 3:1 ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। सो दिस इज द राइट आंसर। एंड आई गेस आपको यह क्वेश्चन भी समझ में काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। अब एक बार में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। एक नाव धारा के प्रतिकूल यानी कि प्रतिकूल दिशा में अपस्ट्रीम में एक निश्चित दूरी तय करने में 8 घंटे 48 मिनट का समय लेती है, जबकि धारा के अनुकूल दिशा में समान दूरी तय करने में उसको 4, ये अपस्ट्रीम दिया गया है 8 घंटे 48 मिनट और समान दूरी तय करने में जो डाउनस्ट्रीम टाइम लगता है वह 4 घंटे लगता है। नाव की गति और जल धारा की गति के बीच का क्रमशः अनुपात हमें पता लगाना है। ओके, तो यहां से अगर देखें तो सबसे पहले ये जो 8 घंटे 48 मिनट है ना, तो 8 घंटे 48 मिनट अगर उसको आवर में कन्वर्ट करना है, डिवाइड किसे करना होगा, 60 से। तो ये इसको काट देगा 12 काट देगा 4 से, 12 काट देगा 5 से, तो 4/5। 4/5 क्या होता है 5। तो यहां से देखे तो ये आ जाएगा 0.8 आवर। ओके, 48 मिनट का मतलब क्या होगा 0.8 आवर। इसका मतलब 8 घंटे और 0.8, इट मींस यहां से अगर आप देखें तो अपस्ट्रीम स्पीड आपको दिया है 8.8 आवर, सॉरी टाइम है, यह टाइम है। ओके, और डाउनस्ट्रीम टाइम यहां पर गिवन है क्या 4 घंटे। तो इसका टोटल इनवर्सनली प्रोपोर्शनल क्या होगा स्पीड में, अगर ये 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता होगा तो ये 8.8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलता होगा। ओके, तो यहां तक तो आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। अब अगर आगे बढ़े तो क्या हमें पूछा गया, हमें पूछा गया नाव की गति और जलधारा की गति यानी कि स्पीड ऑफ बोट इज टू स्पीड ऑफ वाटर, इन दोनों का सम 4 और 8.8 यानी कि ये हो जाएगा 12.8 और इन दोनों का डिफरेंस यानी कि ये हो जाएगा 4.8। ओके, इन्हीं के बीच का तो पॉइंट से पॉइंट यहां से डायरेक्ट नहीं निकाल दीजिए। ओके, अगर फर्दर अगर देखें तो यहां पर यह कट जाएगा 16 से काटे तो यहां 8 पर चला जाएगा, ये 3 पर चला जाएगा, 8:3। ओके, दिस इज द फाइनल आंसर, 8:3। ऑप्शन नंबर सी इट इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो आई गेस आपको यह क्वेश्चन भी समझ में काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। यहां पर भी एक छोटा सा टास्क सिर्फ 48 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करने का था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, यदि एक नाव 42 मिनट में 7 किलोमीटर की धारा प्रतिकूल जाती है, धारा के प्रतिकूल अपस्ट्रीम ओके जाती है तथा धारा की गति 3 किलोमीटर पर आवर की है, तो स्थिर जल में हमें स्पीड ऑफ बोट यहां पर फाइंड करना है। तो सबसे पहले अपस्ट्रीम स्पीड अगर यहां से निकालू तो क्या आ जाएगा कि 7 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में 42 मिनट लगता है। 42 मिनट इसको आवर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड किससे करना होगा 60 से। 6 से काटे तो 7 पर चला जाएगा, ये 10 पर चला जाएगा, 7 से 60 ये चला जाएगा, 10 ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो अपस्ट्रीम स्पीड यहां पर गिवन है 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, एंड स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कह लीजिए, स्पीड ऑफ वाटर कह लीजिए, जो तो गिवन है 3 किलोमीटर पर आवर की। ओके, तो यहां से अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है, अपस्ट्रीम स्पीड होती है स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ वाटर, यही होता है ना अपस्ट्रीम स्पीड। ओके, तो स्पीड अपस्ट्रीम स्पीड मुझे पता है 10 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बोट मुझे पूछा गया है, स्पीड ऑफ वाटर होता है 3 किलोमीटर पर आवर। यह सामने चला जाएगा तो स्पीड ऑफ बोट हो जाएगी 10 + 3 13 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी इट इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आई गेस आपको यह क्वेश्चन भी समझ में काफी अच्छी तरीके से आ चुका है, बहुत आसान क्वेश्चन था। एक बार में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10।
जहां पर गिवन है कि धारा के साथ एक आदमी की गति 15 किलोमीटर पर आवर की है और धारा की गति 2.5 किलोमीटर पर आवर की है, तो धारा के विपरीत उसकी गति क्या होगी? ओके, तो धारा के साथ डाउनस्ट्रीम स्पीड यहां पर गिवन है 15 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ वाटर मुझे गिवन है 2.5 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो यहां से अगर मैं देखूं तो स्पीड ऑफ बोट क्या, डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होता है? डाउनस्ट्रीम स्पीड होता है स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ वाटर। ओके, इट मींस इन दोनों का डिफरेंस ही आएगा ना, तो स्पीड ऑफ बोट यहां से क्या आ जाएगी? स्पीड ऑफ बोट आ जाएगी इन दोनों का डिफरेंस जो कि 15 और 12.5 12.5। ओके, इस तरीके से ना समझ में आता है कि डाउनस्ट्रीम स्पीड यहां पर 15 गिवन है, स्पीड ऑफ बोट निकालनी है और स्पीड ऑफ वाटर गिवन है 2.5 किलोमीटर पर आवर। ये सामने चला जाएगा तो 15 में से यह कट जाएगा, मैंने डायरेक्टली यहां पर ले लिया। ओके, तो आ गया स्पीड ऑफ बोट 12.5 किलोमीटर पर आवर। हमें अपस्ट्रीम स्पीड पूछा गया है, तो अपस्ट्रीम स्पीड क्या होता है? स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ वाटर, तो 12.5 और 2.5 के बीच का डिफरेंस यहां पर पूछा गया है। 12.5 क्या है? स्पीड ऑफ बोट, और स्पीड ऑफ वाटर क्या है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है? 2.5 किलोमीटर पर आवर। इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस जो कि होता है 10 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी, इट इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो आई गेस आपको यह क्वेश्चन भी काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। अब एक बार में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। यदि एक व्यक्ति स्थिर जल में 5 किलोमीटर पर आवर की गति से नाव चलाता है तथा धारा के विपरीत उसकी गति 3.5 किलोमीटर पर आवर की है, तो धारा के साथ व्यक्ति की गति क्या होगी? तो देखिए यहां पर मुझे स्पीड ऑफ बोट तो गिवन है जो कि 5 किलोमीटर पर आवर की है। ओके, एंड अपस्ट्रीम स्पीड, जो कि अपस्ट्रीम स्पीड क्या होता है? स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ वाटर। अपस्ट्रीम स्पीड मुझे गिवन है 3.5, तो 3.5 इज इक्वल टू 5 माइनस स्पीड ऑफ वाटर। तो स्पीड ऑफ वाटर इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, स्पीड ऑफ वाटर क्या आ जाएगा? 1.5 किलोमीटर पर आवर। और मुझे पूछा गया, मुझे डाउनस्ट्रीम स्पीड पूछी गई है, तो इन दोनों का सम 5 और 1.5 यानी कि 6.5 आ जाएगा। स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ बोट आ चुका है, स्पीड ऑफ वाटर आ चुका है, जो कि 6.5 दोनों का सम है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। एक नाव स्थिर जल में 13 किलोमीटर पर आवर की गति से चल सकती है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर पर आवर की है तो नाव द्वारा धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर जाने में लिया गया समय हमें यहां पर पता लगाना है। तो स्पीड ऑफ बोट मुझे गिवन है 13 किलोमीटर पर आवर, 13 किलोमीटर पर आवर। ओके, एंड स्पीड ऑफ वाटर भी मुझे गिवन है 4 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से अगर देखें तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या आ जाएगी? क्योंकि नाव द्वारा धारा के अनुकूल चलना है ना, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या आ जाएगी? दोनों का सम 13 प्लस 4 जो कि आ जाएगा 17 किलोमीटर पर आवर। यह आगे डाउनस्ट्रीम स्पीड, और अगर 68 किलोमीटर जाना है 17 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो यह उसको लेगा 4 आवर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक बार में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। स्थिर जल में नाव की गति 9 किलोमीटर पर आवर की है तथा धारा की गति 1.5 किलोमीटर पर आवर की है। एक व्यक्ति 105 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक स्थान तक नाव चलाता है तथा प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाता है। उसके द्वारा लिया गया कुल समय हमें यहां पर पता लगाना है। देखिए यहां पर एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है। देखिए सबसे पहले देखिए स्पीड ऑफ बोट मुझे गिवन है 9 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी मुझे गिवन है 1.5 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो यहां से अगर मैं कहूं कि डाउनस्ट्रीम स्पीड मुझे क्या मिल जाएगी? डाउनस्ट्रीम स्पीड दोनों का सम यानी कि 10.5 किलोमीटर पर आवर, और अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी? अपस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी दोनों का डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा? 7.5। ओके, अब समझिएगा, देखिए जब भी कभी व्यक्ति, जैसे कि ये दो बिंदु है, ए है और ये पॉइंट बी है। ओके, जब भी कभी कोई व्यक्ति एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाएगा, अगर वो बहाव के साथ जा रहा है यानी कि डेफिनेटली डाउनस्ट्रीम स्पीड पर जा रहा है, तो वापसी में अब डेफिनेटली अवश्य उसको धारा के विपरीत आना पड़ेगा ना, अपस्ट्रीम स्पीड आना पड़ेगा ना। यानी कि 105 किलोमीटर की दूरी इन दोनों के बीच में है, ए से बी पॉइंट में, तो 105 किलोमीटर वो डाउनस्ट्रीम स्पीड से जाएगा और 105 किलोमीटर अपस्ट्रीम स्पीड से वापस आएगा। ओके, और उसका हमें समय पूछा गया है। तो अगर 105 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम स्पीड से जाता है तो 10.5 पॉइंट हटाना है तो यहां 0 बढ़ा दीजिए, तो यह आ जाएगा 10 घंटे।
अपस्ट्रीम स्पीड में जो कि उसका 7.5 105 किलोमीटर 7.5 की स्पीड से जाएगा। पॉइंट हटाना है तो यहां 0 बढ़ाना पड़ेगा। ओके, तो 15 से काटे तो 5 पर चला जाएगा, 15 से काटे तो ये 70 पर चला जाएगा। ओके, तो फर्दर यह 14 से काटेगा, यानी कि 10 घटे डाउनस्ट्रीम स्पीड चलने में जाएगा, बहाव के साथ जाएगा, तब 105 किलोमीटर जाने में उसको 10 घंटे लगेंगे। जब वापसी में बहाव के विपरीत दिशा में आएगा तब उसको 14 घंटे लगेंगे। टोटल टाइम भैया उसको 24 घंटे लगेंगे इस पूरी यात्रा को कंप्लीट करने में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ओके, सो आई गेस आपको यह क्वेश्चन भी काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। तो अब एक बार में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, जहां पर गिवन है स्थिर जल में एक नाव की गति 15 किलोमीटर पर आवर की है तथा धारा की गति 3 किलोमीटर पर आवर की है। 12 मिनट में धारा के अनुकूल तय की गई दूरी हमें यहां पर पता लगानी है। ओके, तो स्पीड ऑफ बोट मुझे गिवन है 15 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम मुझे गिवन है 3 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से देखूं तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या आ जाएगी, 15 + 3 18 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो 12 मिनट, एक घंटे में अगर 18 किलोमीटर चलता है, एक घंटे यानी 60 मिनट में अगर वह 18 किलोमीटर चलता है तो 12 मिनट में कितना जाएगा, बस यह तो पूछा गया है। ओके, वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि इसे 60 को 5 से डिवाइड करो तो ये आ जाता है 12। 60 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो 12 आ जाएगा, तो इसको भी 5 से डिवाइड कर दीजिए। अदरवाइज अगर देखिए तो 12 × 18 डिवाइडेड बाई 60। ओके, तो 12 5 से काट देगा 60 को। 18/5, 18/5 क्या आता है, 5 3 = 15 एंड 5 6 = 30, 3.6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ओके, सो आई गेस आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ चुका है। एक बार देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में यहां पर हमें गिवन है कि एक व्यक्ति स्थिर जल में 5 किलोमीटर पर आवर की गति से नाव चलाता है या चला सकता है। ओके, यानी कि स्पीड ऑफ बोट मुझे गिवन है 5 किलोमीटर का। यदि धारा का वेग 1 किलोमीटर पर आवर का है, स्पीड ऑफ वाटर जो है वह 1 किलोमीटर पर आवर का है, और उसे एक स्थान तक नाव चलाना और वापस आने में 1 घंटा लगता है। यानी कि अगेन वही पॉइंट आ गया, ए है, ये बी है, यहां से ये यहां जाता है, यहां से वापसी आता है, और ये टोटल टाइम कितना लगाता है, 1 घंटा। तो वह स्थान कितनी दूरी पर होगा, तो ये डिस्टेंस ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है ना, ये हमें पूछा गया है। ओके, नाउ इट इज इंटरेस्टिंग। तो यहां से देखे तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या आ जाएगी 6 और अपस्ट्रीम स्पीड क्या आ जाएगी, दोनों का डिफरेंस जो क्या आ जाएगा 4। ओके, देखिए डिस्टेंस जो भी, लेट सपोज मैं मान लेता हूं डी डिस्टेंस है, डी डिस्टेंस जाएगा अब डाउनस्ट्रीम में तो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लगेगा। वही डिस्टेंस जब वापसी आएगा तब तो अपस्ट्रीम हो जाएगा, तो 4 किलोमीटर का डिस्टेंस 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लगेगी। और इन दोनों का ही डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ये जो टोटल टाइम लगता है ना भैया, 1 घंटा लगता है। ओके, 1 घंटा लगता है। सो बेस्ट अप्रोच यहां पर देखूं, वैसे तो सॉल्व करोगे तो भी आ जाएगा। देखिए यहां पर क्या आ जाएगा, 6 और 4 यानी कि 4D + 6D, और ये 24 सामने चला जाएगा तो ये यहां पर आ जाएगा, यानी कि 10D की वैल्यू आ जाएगी 24, तो एक डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 2.4। हमें क्या पूछा है, तो वह स्थान कितनी, तो ए से लेकर बी तक का ही डिस्टेंस पूछा गया है, सो द राइट आंसर इज 2.4। पर अगर यहां पर टोटल डिस्टेंस पूछा गया है कि टोटल उसने ट्रैवल कितना किया है, तब वह हो जाता 4.8। ओके, क्योंकि 2.4 किलोमीटर गया है, 2.4 किलोमीटर वापसी आया है, बट हमें यहां पर बीच का डिस्टेंस ही पूछा गया था, सो वही हमने पता लगा दिया 2.4। एक बार में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। एक नाव बिंदु ए से बिंदु बी तक धारा के अनुकूल यात्रा करने और ए और बी के बीच स्थित बिंदु सी पर वापस आने में 19 घंटे का समय लेती है। यदि धारा का वेग 4 किलोमीटर पर आवर का है और स्थिर जल में स्पीड ऑफ बोट 14 किलोमीटर पर आवर की है, तो ए से बी, देखिए क्या बोला है, ये ए है और लेट सपोज यह बी है, ये यहां से यहां आएगा और इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में एक और पॉइंट है सी। ओके, और यहां से वापसी में यहां से सिर्फ यहां तक ही आता है। ओके, और मुझे यहां पर स्पीड ऑफ बोट गिवन है 14 किलोमीटर पर आवर का और स्पीड ऑफ वाटर मुझे गिवन है 4 किलोमीटर पर आवर का। ओके, तो यहां से अगर मैं देखूं
तो देखिए यहां पर एग्जैक्ट बीच में यहां और डिस्टेंस यहां से यहां तक का और यहां से आधे तक का दिया है, जबकि टाइम 19 घंटे। तो यहां से अगर मैं देखूं, लेट सपोज मैं इसे यहां से यहां तक का पॉइंट जो है वो मैं 2D डिस्टेंस मान लेता हूं, 2D ओके, या 2x मान लीजिए, 2x डिस्टेंस मान लेता हूं, तो यहां से यहां तक का आधा डिस्टेंस है तो वही x हो जाएगा। या तो आप इसे x मानते तो इसे आधा x लेना पड़ता, ओके, इसके लिए मैंने इसको 2x मान लिया तो ये आधा x हो जाएगा, इसे आधा आधा मुझे वापसी आना है, ओके। अब समझिएगा यहां से डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या आ जाएगी, 14 + 4 18 किलोमीटर पर आवर, और अपस्ट्रीम स्पीड क्या आ जाएगी, दोनों का डिफरेंस यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर, ओके। देखिए कहा क्या है कि ए से बी डाउनस्ट्रीम में ये गया है, यानी 2x डिस्टेंस जो है उसमें डाउनस्ट्रीम स्पीड लगेगा 18 किलोमीटर पर आवर, और बी से देखिए अगर डाउनस्ट्रीम गया है भाव के धारा के साथ गया है तो धारा के विपरीत वह x डिस्टेंस जो है वो धारा के विपरीत से काटेगा, जो कि उसका स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर का, और दोनों का ही जो टोटल टाइम लगता है वो 19 घंटे का लगता है। बस आपको इसे सॉल्व करना है। तो यहां से देखे तो ये आ जाएगा 10 दूनी 20 और 18x, वैसे ये इसे काटेगा 9 पर, ओके, यानी 10x + 9x 19x इज इक्वल टू 19 10 10 × 9 90, ये सामने चला जाएगा 90, 19 से 19 गया, x की वैल्यू आ चुकी है 90, x की वैल्यू आ चुकी है 90। नाउ इट इज नॉट योर आंसर, व्हाई, बिकॉज x क्या था, x तो b और c के बीच का अंतर था, b और c के बीच का डिस्टेंस था, मुझे a से लेकर b तक का डिस्टेंस जो कि इससे दुगना है, जो कि हो जाएगा 180 किलोमीटर का, एंड दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, इट इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 16 भी आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। सो लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहा गया है कि एक व्यक्ति स्थिर जल में 1/3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नाव चला सकता है, ओके। तो स्पीड ऑफ बोट यहां पर मुझे गिवन है क्या है, 1/3 9 या 27 और 28/3 किलोमीटर पर आवर, ओके। और पाता है कि उसे नदी में समान दूरी तक नाव चलाने में जितना समय लगता है उसे 3 गुना समय अधिक समय ऊपर की ओर नाव चलाने में लगता है, यानी कि डाउनस्ट्रीम में उसको जितना समय लगता है उसे 3 गुना ज्यादा उसको अपस्ट्रीम में समय लगता है। मुझे यहां पर स्पीड ऑफ वाटर पूछा गया है, स्पीड ऑफ वाटर यहां पर मुझे पता लगाने को पूछा गया। देखिए यहां पर मुझे दूसरा चीज गिवन है, टाइम का रेशियो गिवन है कि डाउनस्ट्रीम में अगर उसको 1 घंटा लगता है तो उसे 3 गुना ज्यादा अपस्ट्रीम में लगता है, लेट सपोज 3 गुना यानी कि 3 आवर्स लगते हैं। तो टाइम का जो रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कितने होता है, स्पीड से, यानी कि डाउनस्ट्रीम स्पीड अगर 3 किलोमीटर पर आवर की होगी तो अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगी, 1 किलोमीटर पर आवर की होगी, ओके। लेट सपोज 3x और x मान लेते हैं। तो यहां से अगर मैं देखूं तो स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ बोट होती है डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाय 2, ओके। तो यहां से अगर देखें तो डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट मुझे गिवन है 28/3, और डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का 3x + x यानी कि 4x डिवाइडेड बाय 2, 2 इसको काटेगा 2 से, 2 इसे काटेगा 14 से, तो x की वैल्यू मुझे मिल चुकी है 14/3, यानी कि अपस्ट्रीम स्पीड जो है वो 14/3 किलोमीटर पर आवर की है, एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड जो है अगर इससे मल्टीप्लाई करें 3 से तो ये 3 से 3 काटेगा, यानी कि 14 किलोमीटर पर आवर की है। दोनों स्पीड मुझे मिल चुकी है। अब मुझे धारा की गति पता लगानी है। स्पीड ऑफ वाटर क्या होता है, डाउनस्ट्रीम स्पीड 14 माइनस अपस्ट्रीम स्पीड 14/3 डिवाइडेड बाय 2, ओके। 42 में यानी कि 28 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इसे काटेगा 14 पर, यानी 14/3 किलोमीटर पर आवर यह इसकी स्पीड होगी, किसकी, स्पीड ऑफ वाटर की। इसको जब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है 4 × 12 और 2 फॉर 2/3 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ओके। सो आई गेस आपको यह क्वेश्चन भी समझ में काफी अच्छी तरीके से आ चुका है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अब एक बार में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, एक नाव धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी 1 घंटे में तय करती है, जबकि वह 1.5 घंटे में वापस आती है। स्पीड ऑफ वाटर मुझे गिवन है 3 किलोमीटर पर आवर। तो स्थिर पानी में नाव की गति यानी स्पीड ऑफ बोट मुझे पूछा गया है, ओके। तो यहां पर देखिए टाइम का रेशियो मुझे गिवन है ना एक तरीके से कि डाउनस्ट्रीम
एंड अपस्ट्रीम। अगर टाइम में देखो तो डाउनस्ट्रीम में 1 घंटा लेता है, जबकि अपस्ट्रीम में 1.5 आवर लेता है। तो इसका टोटली इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल क्या होता है, स्पीड में होगा। यानी ये 1.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है, तो उस केस में अपस्ट्रीम क्या स्पीड क्या होगी, 1 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड होगी। ओके, तो यहां से अगर मैं देखूं और मुझे स्पीड ऑफ बोट पूछा गया है, ओके, तो यहां से अगर देखें तो स्पीड ऑफ वाटर क्या, और स्पीड ऑफ वाटर क्या होता है, स्पीड ऑफ वाटर होता है डाउनस्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाय 2, जो कि मुझे गिवन है 3 किलोमीटर पर आवर। तो आ जाएगा 3, ओके, इसे एक्स में समझ लीजिए। तो यह हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या आता है, 0.5x, ओके, 0.5x डिवाइडेड बाय 2। तो आधा x की वैल्यू आ जाती है 6, तो 0.5x की वैल्यू है 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12। यानी कि जो अपस्ट्रीम स्पीड है वह है 12 और डाउनस्ट्रीम स्पीड 1.5 गुना, यानी 12 और 6 18। ओके, दोनों स्पीड मिल चुकी है। अब स्पीड ऑफ बोट निकाल दीजिए। स्पीड ऑफ बोट क्या होगा, दोनों का सम, अब डाउनस्ट्रीम स्पीड अपस्ट्रीम स्पीड 18 और 12, यानी कि ये हो जाता है 30 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ओके, सो आई गेस आपको यह क्वेश्चन भी काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। सो लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 19। एक मोटर बोट जिसकी गति स्थिर जल में 15 किलोमीटर पर आवर की है, धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर जाती है और 4 घंटे 30 मिनट में वापस आती है। धारा की गति हमें यहां पर पता लगानी है। ओके, तो 4.5 घंटे में, ये क्या कहा है कि धारा के अनुकूल, और धारा एक, यानी कि ये भी वही कॉन्सेप्ट हुआ कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, जो कि डिस्टेंस मुझे गिवन है 30 किलोमीटर का। ओके, और धारा के अनुकूल अगर जाती है तो डेफिनेटली प्रतिकूल, यानी कि धारा के डाउनस्ट्रीम जाती है तो अपस्ट्रीम वापस आ जाएगी। ओके, और मोटर बोट की गति, स्पीड ऑफ बोट मुझे यहां पर गिवन है 15 किलोमीटर पर आवर का। स्पीड ऑफ वाटर यहां पर मुझे पूछा गया है। ओके, स्पीड ऑफ वाटर मुझे यहां पर पता लगाना है। लेट्स सपोज मैं इसे एक्स मान लेता हूं, तो यहां से अगर मैं देखूं तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, 15 प्लस एक्स 15 प्लस एक्स स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ वाटर, और अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, इन दोनों का डिफरेंस, यानी 15 में से एक्स जो स्पीड ऑफ वाटर होगी वो मुझे माइनस करनी होगी। ओके, तो अपस्ट्रीम स्पीड एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड मुझे मिल चुकी है। अब मुझे क्या कहा कि 30 किलोमीटर अगर वो अपस्ट्रीम जाता है, डाउनस्ट्रीम जाता है, तो उसका स्पीड क्या होगा, 15 प्लस एक्स डिवाइड करूंगा 15 प्लस एक्स से, और 30 किलोमीटर जब वापस आता है 15 माइनस एक्स की स्पीड से, जो कि डाउनस्ट्रीम स्पीड, डेफिनेटली अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम जाएगा तो अपस्ट्रीम वापस आएगा, दिस इज व्हाट अपस्ट्रीम स्पीड। और इन दोनों का सम जो टोटल टाइम लगता है वह 4.5 घंटे लगता है। ओके, 4.5 आवर, 4.5 आवर का मतलब क्या हो गया, ओके, क्या है 4.5 यानी कि 45 डिवाइडेड बाय 10। ओके, नाउ देखिए इसे सॉल्व करना आगे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लगेगा कॉन्सेप्ट, बट यहां पर एक सिंपल सी बात अगर सोचे कि मुझे 30 को, अगर x यहां पर हम लोग ऑप्शन का हेल्प ले तो काफी आसान हो जाएगा। अगर मैं यहां पर क्या रखूं कि 15 में ऐड करूं तो 30 को डिवाइड कर दे, 15 में माइनस करे तब भी 30 को डिवाइड कर दे, क्या रखेंगे, क्या 4 रखेंगे, लेट सपोज 4 रखेंगे तो 15 प्लस 19, 30 में से 19 को डिवाइड कैसे किया जा सकता है, 4 तो मेरा आंसर नहीं हो सकता। लेट सपोज 5 रखते तो 15 प्लस 5 यानी कि ये कितना हो जाएगा 20 प्लस 30, 15 माइनस 5 ये कितना हो जाएगा 10। ओके, ये 0 से 0 कर जाएगा, यानी कि यहां पर अगर मुझे 10 लाना है तो यहां पर 5 से मल्टीप्लाई करो, यहां भी 5 से मल्टीप्लाई करो, ये कितना आ जाएगा 15 बटे 10 प्लस 30 बटे 10 10। ओके, ये कितना आ गया 45 बाई 10, और वही तो मुझे चाहिए। ओके, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन से ही जाना सबसे आसान होगा। 6 रख नहीं सकते, या तो 5 रख सकते हो या तो 10 रख सकते हो, क्योंकि आपको काटना क्या है 30 को, तो 30 को काटना है तो ये ऑब्वियस है। बाकी आपको सिंपल इसे यहां मल्टीप्लाई करना होगा, इसे यहां मल्टीप्लाई, और थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाएगा। इट इज सो बेटर कि आप ऑप्शंस के द्वारा ही इस क्वेश्चन को हल करें। एक बार इसी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। स्थिर जल में एक नाव की गति 10 किलोमीटर पर आवर की है, तो स्पीड ऑफ बोट जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर का है। यदि वह समान समय में 26 किलोमीटर धारा के अनुकूल और 14 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल यात्रा कर सकती है, तो धारा की गति क्या होगी। ओके, तो यहां पर क्या मुझे बोला गया है, तो लेट सपोज स्पीड ऑफ वाटर में मान लेता हूं x, तो यहां से डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या आ जाएगी 10 प्लस एक्स, और अपस्ट्रीम स्पीड क्या आ जाएगी, इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 10 माइनस एक्स। ओके, और 26 किलोमीटर धारा के अनुकूल यानी कि 26 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम स्पीड में 10 प्लस एक्स, और 14 किलोमीटर
धारा के प्रतिकूल यानी कि 10 माइनस एक्स, और ये टाइम इक्वल है। ओके, तो लेट्स सोल्व दिस। 2 से काटे तो 7 पर चला जाएगा और ये 13 पर चला जाएगा। ओके, तो ये आ जाएगा 130 माइनस 13x प्लस, ये यहाँ 10x से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आ जाएगा 70 प्लस 7x। ओके, तो 13 इस तरफ आ जाएगा तो ये हो जाएगा 20x, और 70 इस तरफ चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 130 में से 70 जाएगा तो आ जाएगा 60। ओके, तो यहां पर अगर आप इसे काटोगे तो 20 से काटेगा 3 पर, यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी इट इज द राइट आंसर। यहां पर आसान था इसलिए मैंने कर दिया, अदरवाइज यहां पर भी ऑप्शन से ट्राई कर सकते थे। ओके, 26 को काटना, यहां पर 3 लगाते तब भी 26 निकलता ना। ओके, यहां पर भी 14 को काटना है तो 10 में से क्या आप निकालोगे तब 14 को काट पाओगे, डेफिनेटली 3। ओके, तो ऑप्शन से भी आप विद इन सेकंड्स आंसर ला सकते थे, बट आसान था। क्वेश्चन नंबर 20, लेट्स मूव द क्वेश्चन नंबर 21। एक नाव को धारा के अनुकूल 36 मील की यात्रा करने में धारा के प्रतिकूल समान दूरी तय करने की तुलना में 90 मिनट का कम समय लगता है। ओके, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस मुझे गिवन है। यदि स्थिर जल में स्पीड ऑफ बोट लेट सपोज 10 मील पर आवर की है तो धारा की गति, तो स्पीड ऑफ वाटर लेट सपोज मैं x मान लेता हूं, तो यहां पर डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या आ जाएगी 10 प्लस एक्स, और अपस्ट्रीम स्पीड क्या आ जाएगी 10 माइनस एक्स। ओके, तो यहां से देखिए 36 मील अगर डाउनस्ट्रीम स्पीड से जाता है तो 10 प्लस एक्स, और 36 मील अपस्ट्रीम स्पीड से जाता है 10 माइनस एक्स। तो इन दोनों का डिफरेंस जो यहां पर गिवन है ना वो कितना है 90 मिनट। 90 मिनट उसको डिवाइड कैसे करना होगा 60 से। ओके, तो यह आ जाएगा 0 0, 3 से काटो तो 3 पर चला जाएगा, 2 पर चला जाएगा, यानी 3/2। 3/2 मुझे लाना चाहिए ना। यहां पर भी ऑप्शंस देखिए 2.5 तो लगा नहीं सकते, 3 लगाएंगे तो 10 प्लस 3 13, 36 को काट नहीं पाएगा। ओके, 2 लगाते हैं तो 36, तो यहां पर आ जाएगा 12 और 36, और यहां पर आ जाएगा 10 में से 2 जाएगा तो 8, तो 12 इसे काट देगा 3 पर, ये 4 से जाएगा 2 पर, और ये 4 से जाएगा 9 पर। ओके, तो 2 फाइनली आ जाएगा, तो 6 यहां पर भी 2 लाना होगा, तो ये क्या है इसे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा यहां पर, इट मींस 6/2, और ये आ जाएगा 9/2। क्या इन दोनों का डिफरेंस 3/2 आता है? एग्जैक्टली इन दोनों का डिफरेंस 3/2 ही आता है। ओके, 3/2 ही आता है। एक्चुअली यहां पर मुझे देखिए हमेशा जो वक्त कम लगता है ना तो अपस्ट्रीम स्पीड पहले आएगी, क्योंकि अपस्ट्रीम स्पीड हमेशा ज्यादा टाइम लेगी। यहां पर एक छोटा सा करेक्शन आप कर लीजिए, ये 10 माइनस एक्स पहले आएगा। ओके, तभी तो ये 10 प्लस एक्स को काट पाएगा। हमेशा ही जब ऊपर जाते हैं तो टाइम ज्यादा लगता है, तो डेफिनेटली ज्यादा टाइम में से ही कम टाइम माइनस करना था ना। बट ऑब्वियसली यहां पर x की वैल्यू 2 रखने पुट करने से ही आंसर आता है। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इट इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई गेस आपको यह क्वेश्चन भी समझ में काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। नाउ लेट्स मूव द क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, जहां पर गिवन है कि एक आदमी 48 किलोमीटर दूर एक जगह तक नाव चलाता है और 14 आवर में वापस आता है। सो द टोटल टाइम हमें यहाँ पर दिखी देती है। देखिए कौन से वही है, लेट सपोज ये ए पॉइंट है, यहाँ से यह बी पॉइंट जाता है। ओके, और टोटल डिस्टेंस भी मुझे गिवन है कि 48 किलोमीटर का है। यहाँ से यहाँ तक जाना और यहाँ से वापसी आना का जो डिस्टेंस है, एक आदमी 40 के दूर एक जगह नाव चलाता है और 14 घंटे में, ओके 14 घंटे वापस आता है। सो द टोटल यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 22, एक आदमी 48 किलोमीटर दूर एक जगह तक नाव चलाता है और 14 आवर में वापस आता है। वह पाता है कि धारा के साथ 4 किलोमीटर की दूरी उतने ही समय में तय कर सकता है जितने समय में वह धारा के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो धारा की गति, स्पीड ऑफ वाटर हमें यहाँ पर पूछा गया है। तो देखेंगे यहाँ पर देखें कि लेट सपोज ये ए पॉइंट है, यहाँ से ये यहाँ तक बी पॉइंट तक जाता है, तो ये डिस्टेंस तो मुझे गिवन है 48 किलोमीटर का। ओके, दूसरा ये बोला है कि यहां से यहां जाता है और यहां से वापस आता है। एक बात तो पक्का है कि डाउनस्ट्रीम जाएगा तो अपस्ट्रीम वापस आएगा, या अपस्ट्रीम जाएगा तो डाउनस्ट्रीम वापस आएगा, बट टोटल जो टाइम लगता है वो 14 आवर लगता है। ओके, और अगर ध्यान से अगर पढ़ा होगा तो देखिए ये जो रेशियो है फॉर कि ये मुझे स्पीड का ही तो रेशियो गिवन है कि डाउनस्ट्रीम स्पीड एंड अपस्ट्रीम स्पीड क्या कहा है, ध्यान से पढ़िए इस लाइन को, कि 4 किलोमीटर की दूरी डाउनस्ट्रीम में उतने ही टाइम में लगता है जितना उसको अपस्ट्रीम में 3 किलोमीटर की ही दूरी वो तय कर पाता है। ओके, तो ये स्पीड का ही तो रेशियो मुझे गिवन है। तो क्यों ना एक बार मैं इसे टोटली सही मान लेता हूं कि
जो स्पीड है ना वो 4 किलोमीटर पर आवर डाउनस्ट्रीम की है, 3 किलोमीटर पर अपस्ट्रीम की है। टोटल डिस्टेंस मुझे पता है कि 48 किलोमीटर का है, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड अगर 4 किलोमीटर पर आवर की है तो 48 किलोमीटर को उसको कवर करने में 4 किलोमीटर पर आवर की गति से कितना घंटा लगेगा? 12 घंटे लगेंगे कि नहीं लगेंगे? 12 आवर। ओके, अगर इसे ही हम सही मानते, जो रेशियो गिवन है, तो अपस्ट्रीम स्पीड क्या बनी? 3 किलोमीटर पर आवर। तो 48 किलोमीटर वापसी आने में उसको 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहां पर कितना टाइम लगेगा? 16 घंटे। अगर दोनों का सम करूं तो यहां पर मुझे दिखाई पड़ रहा है कि 28 आवर्स उसको लगते हैं, जबकि 28 आवर्स ने उसको तो 14 घंटे लगते हैं। यानी कि 28 आवर्स ना होकर उसको लगता है 28 घंटे, अरे सॉरी 14 आवर्स। तो टाइम में क्या हो रहा है? टाइम जो है इससे आधा हो रहा है, टाइम जो है वो आधा हो रहा है। टाइम अगर आधा हो रहा है तो डेफिनेटली जो स्पीड होगी वह दुगनी हो गई होगी। टाइम अगर आधा हो रहा है, टाइम अगर 28 घंटे ना होकर 14 आवर लग रहा है, तो मैंने जो 4 और 3 स्पीड मानी थी वो 4 और 3 ना होकर 8 और 6 होगी। ओके, नाउ डाउनस्ट्रीम स्पीड 8 आ चुकी है, अपस्ट्रीम स्पीड 6 आ चुकी है। अगर यहां से आपको देखना भी है तो देखिए 48 किलोमीटर का डिस्टेंस है, अगर अपस्ट्रीम स्पीड से जाएगा तो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, इट मीन इसको कितने घंटे लगेंगे? 6 घंटे लगेंगे। अगर अपस्ट्रीम स्पीड आता है वापसी में तब उसकी स्पीड 6 की हो जाएगी। तो यहां पर अगर देखेंगे तो ये कितना टाइम लगेगा? उसको 8 घंटे लगेंगे। तो 8 और 6 14 आ चुका है, यानी कि उसकी स्पीड डाउनस्ट्रीम में 8 किलोमीटर पर आवर की है, अपस्ट्रीम में 6 किलोमीटर पर आवर की है। हमें पूछा है स्पीड ऑफ वाटर, तो इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 1 किलोमीटर पर आवर की भैया ये स्पीड ऑफ वाटर है। ऑप्शन नंबर ए इट इज द करेक्ट आंसर। एंड आई गेस आपको यह कॉन्सेप्ट भी मैं समझाने में कामयाब रहा हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमारी क्लास समाप्त होती है। मैंने 22 क्वेश्चन में करीब करीब बोर्ड्स एंड स्ट्रीम के जितने भी ऑलमोस्ट टाइप है सारे टाइप आपको पढ़ा लिए हैं। प्लीज जरूर से लिखिएगा कि यह क्लास आपको कैसी लगी है, समझ में आई है कि नहीं आई है, और इतनी पेशेंसली आपने पूरी क्लास को अटेंड किया उसके लिए थैंक यू वेरी मच।